ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस हफ्ते शुक्रवार को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ओजाक के सीजन 4 का पार्ट 1 रिलीज हुआ है। नेटफ्लिक्स ने फिर से वही किया। मुझे बार बार बोलना सही नहीं लगता, पर बोलना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ये जो भी कर रहा है ना, एक सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज करना, ये सच में बहुत बहुत गलत है। नेटफ्लिक्स को ये बंद कर देना चाहिए। ये लिटरली ऑडियंस के साथ में चीट करना है एक प्रकार से। जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, ओजाक का ये जो सीजन 4 है, जो इसका फाइनल सीजन होने वाला है, वो ऑलरेडी बनकर रेडी है पूरा। पर फिर भी नेटफ्लिक्स इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज कर रहा है। इसके पीछे बस एक ही रीज़न हो सकता है कि लोग बार बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले। अब जो ओजाक को देखना पसंद करते हैं, उन्हें 4-5 महीनों के बाद में, 3-4 महीनों के बाद में, जब भी इसका सीजन 4 का पार्ट 2 रिलीज होगा, उस समय दोबारा से सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। पर ऐसा करके सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की अपेक्षा नेटफ्लिक्स को अपना कंटेंट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ना। कुछ ऐसा कंटेंट लाना चाहिए जिसके साथ लोग रिलेट करें, लोग खुशी खुशी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले। ऐसा ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स करना, ये चीट करना हुआ एक प्रकार से। एक तो अभी ये जो पार्ट 1 रिलीज हुआ है सीजन 4 का, इसमें 7 एपिसोड्स हैं। 7वें एपिसोड में जाकर कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कुछ अलग हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, और वहाँ जाकर आप बस एंड कर देते हैं। और अभी 3-4-5 महीने और रुकना पड़ेगा इसके आगे क्या होगा देखने के लिए। भाई, जब हम एक चीज़ देख रहे होते हैं, उसे किसी कंक्लूजन पर लाकर रोक दो ना। छोटी छोटी डिटेल्स होती है, बारीक डिटेल्स होती है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो सब कुछ याद नहीं रहता ना। 4-5 महीनों के बाद जब हम देखेंगे तो दोबारा से ये सब कुछ याद करना, देखना, ये सही नहीं है, बहुत गलत है। चलिए, अब कहानी के बारे में बात करते हैं। तीसरा सीजन जहाँ से समाप्त हुआ था, वहीं से सीजन 4 का पार्ट 1 का पहला एपिसोड शुरू होता है। ओमार नवारो ने हेलेन पियर्स को मार दिया है, और उसके बाद में अभी वो डायरेक्टली मार्टी और वेंडी के साथ में वो डील करने वाला है। और उसने मार्टी और वेंडी को एक नया टास्क दिया है कि भाई FBI के साथ में मेरी डील करवाओ। और लगभग इन 7 एपिसोड में इसी डील के बारे में, इसकी प्रोग्रेस आगे हमें दिखाई है कि वो किस प्रकार से FBI के साथ में ओमार नवारो की डील करवाने वाले हैं। इसके साथ ही डार्लिन और वाइट, वो दोनों एक साथ में हैं, और अभी अपना हीरोइन का जो ड्रग का उनका पूरा बिजनेस है, वो दोबारा से सेट कर रहे हैं रुथ को साथ में लेकर। रुथ अभी मार्टी और वेंडी से अलग हो गई है। इसके बाद में मार्टी और वेंडी की जो बेटे नहीं, केवल जोना पर ज़्यादा फोकस किया गया है। शार्लेट पर उतना फोकस नहीं था यहाँ पर। तो जोना अभी अपने परिवार से बगावत कर रहा है एक प्रकार से। वो अपने परिवार से अलग हो गया है। मतलब साथ में बीच बीच में कभी आता रहता है, पर अभी वो अपने पिता की तरह बनते जा रहा है। वो खुद डार्लिन और रुथ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने लगा है, उनके यहाँ पर वो काम कर रहा है। तो जोना के कैरेक्टर पर खास तौर पर अलग से यहाँ पर फोकस था। बाकी शार्लेट तो पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो बस अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाती है, अपने से वो खुद कुछ भी सोच नहीं रही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना जो इन 7 एपिसोड्स में होती है, वो है ओमार नवारो का जो भांजा है हावी, उसका सामने आना। और ये हावी मार्टी और वेंडी के लिए और भी बड़ा खतरा, ओमार नवारो से भी बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। वो कैसे सामने आता है, वो और बड़ा खतरा कैसे बनता है इस परिवार के लिए, ये हमें इन 7 एपिसोड्स में दिखाया है। अब देखिए, ये जो कुछ भी मैंने इन 7 एपिसोड्स की संक्षेप में जो कुछ डिटेल्स बताई है, वो लगभग 3 एपिसोड्स में भी कंप्लीट हो सकती थी। इसलिए ये जो 7 एपिसोड्स थे, वो थोड़े से खींचे हुए लग रहे थे। इन 7 एपिसोड्स में इंटरेस्टिंग कहीं पर कुछ बात होती है तो वो है 7वां एपिसोड, आखिरी एपिसोड। मतलब वो जो कुछ ट्विस्ट था एंडिंग में, वो इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद में अब क्या होगा, वो जानने की मेरी उत्सुकता बनी है। देखिए, पहले जो तीनों सीजन्स थे, मैंने इसके रिव्यू में भी कहा था कि ठीक है, मतलब ओजाक ये बिल्कुल ब्रेकिंग बैड के लेवल की भी नहीं है, कुछ बहुत एक्सेप्शनल ऐसा भी नहीं है कि हमें देखना ही चाहिए, और साथ में हमें डिसअपॉइंट भी नहीं करती है। बस मतलब देख पाते हैं हम सीरीज़ को। पर यहाँ पर 7वां जो एपिसोड था, वहाँ जाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो ट्विस्ट। और मैं ये कुछ स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर अगले जो कुछ भी एपिसोड्स होने वाले हैं पार्ट 2 के सीजन 4 के, उसमें चाहे 5 एपिसोड्स हो, 7 हो, जितने भी हो, वो सारे के सारे एपिसोड्स रूथ के होने वाले हैं एक प्रकार से। और वो बात मुझे पसंद है। रूथ का कैरेक्टर मुझे पहले भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, पसंद आया था, और उसको और अच्छे से अभी हम आगे देख पाएंगे पार्ट 2 में सीजन 4 के। तो देखते हैं, शायद कुछ जून जुलाई में ही वे इसके पार्ट 2 को रिलीज़ कर देंगे, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे। बाकी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहले तीनों सीजन्स ने जैसा मुझे एक्सपीरियंस दिया था, सीजन 4 के पार्ट 1 ने भी बिल्कुल वैसा ही दिया। मार्टी और वेंडी, इनमें कुछ थोड़े से चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विशेषतः वेंडी के कैरेक्टर में वो कई सारे गलत और अनैतिक बातें करते हुए हमें दिखती है, और वो सब करने के बाद भी उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, पश्चाताप नहीं है।
तो काफ़ी डार्क वेंडी का कैरेक्टर होते जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पार्ट 2 में, सीज़न 4 के पार्ट 2 में वेंडी के साथ कुछ तो होगा, मतलब वो जीवित रहेगा वो कैरेक्टर, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, या कुछ ना कुछ उसे सज़ा होगी, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद में वो बच जाए ऐसा मुझे लग नहीं रहा। देखते हैं अब वेंडी के साथ में आगे जाकर क्या होगा। मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ इसका पार्ट 2 देखने के लिए, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ होने वाला है। सीज़न 4 देखते हुए, ये पार्ट 1 देखते हुए मुझे लग रहा था कि हाँ ये फाइनल सीज़न है। एक फाइनल सीज़न का जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना, कि ढेर सारा कुछ कई सारी बातें एक साथ में हो, इतना जो कुछ उन्होंने इस कहानी को, इन कैरेक्टर्स को जो डेवलप किया है इतने सीजन्स से, तो वो कंक्लूजन पर जब कहानी पहुंच रही होती है तो वहाँ पर कुछ बड़ा होना चाहिए, और वैसा कुछ बड़ा अभी पार्ट 2 में होने वाला है ऐसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल मुझे पार्ट 1 पसंद आया, थोड़ा सा खींचा हुआ लग रहा था ये सीज़न 4 का पार्ट 1, पर एंडिंग का जो ट्विस्ट था वो इंटरेस्टिंग था। मैं ओजाक के सीज़न 4 के पार्ट 1 को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, अडल्ट सीरीज़ है। यहाँ पर तो न्यूडिटी नहीं थी, पर पहले तीनों सीजन्स में काफ़ी जगह पर हमने न्यूडिटी वगैरह देखी हुई है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीज़न 4 के पार्ट 1 का, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।